चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र से संबंधित सवाल। कहाँ सवाल पढ़ेंगे? ठीक है ना। इसमें देखिए जो आपको ज़रूरत का सवाल है, मतलब कठिन से कठिन सवाल को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग सावधानी से इसको देखिए, पढ़िए। आन और आप दोनों को बोल रहा हूँ, आप वाले बोर्ड की तरफ ध्यान दें और आन वाले जो देखेंगे पूरा देखेंगे, क्योंकि अधूरी चीज़ जानते, एक कहावत होती है, बुढ़वा सब कहते हैं का अधजल गगरी का छलकत जाए। तो अगर हम पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, पूरी चीज़ नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा जितना हम बताएंगे। ठीक है, आइए। लिखा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि फिर क्या हो जाए, इस पर 1.0 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम का धन आवेश रह जाए। ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिए इसमें क्या नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान देना। ये लिखा है कूलाम का धन आवेश रह जाए, अर्थात क्यू का मान दे दिया है। ठीक है, और ध्यान दीजिए एक चीज, जब कभी भी सवाल लगाया जाए, देखो सवाल बच्चे लगा क्यों नहीं पाते, सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनको ये नहीं समझ में आता फार्मूला में कौन क्या है और किसको कहाँ रखना है, यही दिक्कत होती है। ध्यान दीजिए, सवाल हमको देखना है, सवाल पढ़ते जाओ, लास्ट में देखो क्या बोल रहा है। जैसे लिखा है धन आवेश रह जाए, कितना धन आवेश रह जाए इस पर देखना है ना। लिखा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, कितने इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, हटाए जाए। कितने बोल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, नंबर से। नंबर बोले तो n ना। तो पहले लिखेंगे दिया है। सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका, पहले जो जो दिया है उसे हम क्या करेंगे, सावधानी से लिख लेंगे कि ये दिया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। सावधानी से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि उसमें कौन कौन दिया है। ठीक है, अब चलिए दिया है क्या, सबसे पहले Q का मान दे दिया, यानी कि Q बराबर क्या दिया, 1.0 इंटू 10 के पावर -7 दे दिया ना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लिखा है क्या, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, मतलब n पूछ रहा है, n कितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाए कि क्या हो, इस पर इतना कूलाम आए। तो ध्यान दो, इसमें इलेक्ट्रॉन का मान भी नहीं दिया है। ये जानते हैं फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। उसका जो चार्ज होता है एकदम फिक्स होता है, वो न घटता है ना। तो इसका मान फिक्स है कितना, 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये फिक्स है, इसको घटाना बढ़ाना आपको। अब हमसे क्या पूछ दिया, n। हमें मालूम है कि Q बराबर होता है Ne, आवेश बराबर क्या होता है, नंबर गुणे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो। क्लियर हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। तो n इजिकल टू होगा क्या, Q अपान E। पहले इस तरह फार्मूला का फॉर्मेशन कर लेते हैं, समझ में आया। सवाल लगाने से पहले, जैसे मान लो आपको घी निकालना है तो क्या करेंगे, दूध से दही बनाएंगे कि डायरेक्ट दूध से घी निकाल लेंगे, पहले हम दूध से दही बनाएंगे, फिर उसमें को जो साड़ी वगैरह है उसको निकालेंगे, है कि ना, फिर का मथनी से मथेंगे, तब जाके क्या मिलेगा, उसमें से डायरेक्ट घी अभी नहीं आया, अभी उसमें से मक्खन निकला। मक्खन को फिर क्या करेंगे, जलाएंगे, तब जाकर के घी निकलेगा। तो वही काम है, हाई तो आपका दूध हो गया, अब इसका दही जमा दो, दही जम गया। अब मक्खन बना लो, मक्खन बना, अब क्या करो, जराओ, एको काटो पीटो खूब। जब काटो पीटोगे लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा, घी आएगा। क्या आएगा,
हाँ, तो आगे निकालो इसका, क्या हो जाएगा? Q का मान कितना दिया है? 1.0 इंटू 10 के पावर -7। तो रखिए यहाँ पर n इजकल टू क्या, यह मान 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस कितना, 7 अपन बटे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलें, आइए, तो हो जाएगा ये 1.0 इंटू 10 के पावर -7, ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को है, ऐड कर देना। चलो, ना ही जाने दो, नहीं कहोगे सर जी बुलवा रहे हैं। ये 10 के पावर ऊपर तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस, अरे माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस और 19 अपान, अब क्या आएगा 1.6 अपान क्या 1.6। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर देखो 1 है ना, 1 डिजिट पे क्या है, दशमलव है, और ऊपर भी है 1 डिजिट पे दशमलव, दोनों दशमलव को बाय कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम? देखो, जब सेम संख्या पर दशमलव हो तो दशमलव को हटा दिया जाता है, तो दशमलव हट गया, ठीक है। आइए, जब दशमलव हट गया, ठीक है, अब इस आवेश के जो चार्ज हैं और जो उसके पावर्स हैं उनको हम क्या किए करें, उनको पहले जैसे जोड़ा या घटाया, जो नियम है उसके अनुसार चला जाए। तो इसका नियम क्या है, जब गुणे का निशान हो तो पावर को ऐड करते हैं, समझ आ रहा है? जब गुणे का निशान हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जब भाग का निशान होता है तो पावर को घटा देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ गुणे का निशान है तो पावर का होगा, जुड़ेगा, तो हो जाएगा क्या 10 इंटू 10 के पावर, देखो प्लस और 19 में -7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, प्लस या माइनस, प्लस 12 लिखिएगा। अब देखो, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं है, अपान इतना 1 सॉरी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो चलिए यहाँ देखिए, इसको, इस चीज को ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ना n बराबर है, यह आपका आया 10 हो गया। अब देखिए यहाँ 10 के पावर कितना है, 12 है एंड 12 है, इस पावर को एक कम करेंगे तो ये 0 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, समझे, पॉजिटिव है ना, एक पावर कम बराबर एक 0 बढ़ा। तो यहाँ पर हम कर लें 100 और ये कर लें गुणे 10 के पावर 11 बटे में इस 16 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ठीक है। कितनी बार जाएगा, पहले 6 बार जाएगा, तो हो जाएगा क्या 6 हो गया कितना 96, बचा कितना 4 इज कैरी हो गया, तो 6 बचा तो हो गया 4 बचा। अब यहाँ एक पॉइंट लगाओ, 40 हो गया, कितना हो गया, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ध्यान दो, कक्षा 2 वाली भाग देते हैं, 16 भागे कितना, इस तरह कक्षा 2 में भाग दिए थे आप लोग, इसी तरह दो, तो कितनी बार, पहले 6 बार, ये हो गया 96, आ गया 4, कक्षा 2 को पढ़ा रहे हैं, ध्यान रहे, अरे 12 ही करे, एक हटा दो, 2 आ गया, आओ क्या हो जाएगा, दशमलव लगा 40 आया, बोलो हाँ, ठीक। तो अब कितनी बार, 2 बार, 16 दूना, बोलो अब क्या बचा, अब बोलो दशमलव लगाइए, एक बार दशमलव लग गया मैंने 0 लगता जाएगा जब तक चाहे ना, समझ में आया जी, ठीक। तो ये कितना होगा 0, अब 5 बार, 16 5 8 0, 16 5 कितना 0, 8 0, ठीक है, अच्छी बात। अब ये हो गया, समझ में आया। अब देखो इसको कर दो खत्म, ठीक है, गौर से समझो, क्या आया 2 5, क्लियर, कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है। अब चलिए, ये आ गया कितना, इतना इलेक्ट्रॉन, और गुणे कितना, समझ में आया क्या, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जितने लोग समझ में आ गया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया होगा एक बार कमेंट में बताएगा, हम उसको फिर बताएंगे, ओके।
चले, आप लोगों का हो गया हो तो हम मिटाते हैं, ठीक है। अरे चलिए आइए, अगर आप लोग लिख चुके हो तो अभी इसको मिटाते हैं। ओके, फिर अगले सवाल पे चला जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल पे देखते हैं। आइए सवाल अगला हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए क्या है बच्चा। दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु, सवाल देखो इत्मीनान से पढ़ेंगे आप लोग तो उसका जवाब भी आराम से आएगा। जब सवाल हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो जवाब भी ऊपर से गायब हो जाता है ना। सवाल को इत्मीनान से पढ़ो, क्या क्या दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है, आराम से लग जाएगा। देखो सवाल लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना तेज लगा रहे हो, सवाल लगाने का मतलब ये होता है आप कितना सटीक लगा रहे हो, समझे। जब आप सटीक लगाना जान जाओगे तेज भी लगाना जान जाओगे, ठीक है ना। तो आइए, दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु, यहाँ लिखा है क्या, किंतु मतलब आवेश तो समान होगा, लिखा है ना। ये दो समान गोले, गोला एकदम समान है, जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, आवेश असमान है, समझे। और उनका चार्ज क्या है, विपरीत है। क्लियर हो रहा है। आगे कर रहा है, एक दूसरे से 90 सेमी दूरी पर है। कितने सेमी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं ना। ये क्या दे दिया, 90 सेंटीमीटर क्या दे दिया, आर दे दिया, दूरी दे दिया, ठीक है। आगे, इनको आपस में स्पर्श कराकर, मतलब आपस में क्या किया गया, छुआ दिया गया। देखो कैसे, ऐसे। अभी हम आपको खजाना निकालते हैं, बताते हैं। शुभम ना छुइया, देखो ये देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, चुंबक है। और ये देखो आकृति इनकी समान है, इनका गोला समान है, मतलब स्टार है। ये स्टार की चाहत है तो स्टार रखेंगे ही, है ना। ये स्टार है। अब ये दोनों को क्या किया गया, पहले सटा दिया गया, दोनों सट गए। फिर बोल रहा है कि पुनः इनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। और कितनी दूरी पर रख दिया जाए, जितने दूरी पर पहले सवाल में लिखा हुआ था। मान लो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको हमने रख दिया, यही बात बोल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच में 0.025 न्यूटन बल लगता है। इसके बीच में कितने का बल लग रहा है, 0.025 न्यूटन का बल लग रहा है। अब कह रहा है इसके बीच में जो आवेश है, यानी इस पर और इस पर जो आवेश है उसको ज्ञात कीजिए। समझ आया। तो चलते हैं, ज्ञात करते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर से देखो, ये बात समझ में आ गई। सवाल में हमें अंतिम आवेश ज्ञात करना है, ठीक। चलो सवाल को लगाना शुरू करो। इसके बाद अब चाहे तो हम क्वेश्चन को मिटा दें। अब क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हटाते हैं ताकि ये सवाल थोड़ा लंबा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नहीं हो पाएगा तब मिटाया जाएगा। ओके, आइए ध्यान दीजिए, पहले क्या है, दिया है। सवाल में क्या लिखेंगे, दिया है। अब गौर से देखो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है। पहले क्या दिया है, ध्यान देना है। दूरी यानी आर का मान दे दिया है। आर का मान कितना दिया, वेरी गुड, 90 सेंटीमीटर। देखो मीटर, ये सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इसका जब न्यूटन यहाँ दे दिया है, इसका जब मात्रक निकालेंगे मीटर में आएगा, तो इसलिए इसको भी क्या, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आप लोग गौर से देखिए, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर होता है क्या। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 सेंटीमीटर बराबर बताइए क्या होगा, 1/100, क्या 1/100 क्या मीटर होगा क्या। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 90/100 = 0.90 मीटर, ऐसा हो सकता है। वेरी गुड, ये दिया है, ठीक। आगे बढ़ो। अब क्या दे दिया, बल दे दिया, बल दे दिया यानी F का मान दे दिया। गौर से समझिए, F का मान दे दिया,
एफ का मान कितना दिया 0.025 न्यूटन दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, हमको क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है, क्यू का मान नहीं मिला। क्लियर है, क्यू का मान हमको नहीं मिला है। अब हमको फार्मूला कौन सा रखना पड़ेगा, न्यूटन यानी कि बल, कूलाम के नियम से जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का फार्मूला होता है उसे हमने रखना होगा। रखेंगे अमित भाई, प्रतिकर्षण का फार्मूला बोलिए, सूत्र बोलिएगा। चलिए कोई बोले फार्मूला, इसका फार्मूला बोलिए। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू ध्यान दीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू की स्क्वायर बाई, यहाँ देखो लिखा है एफ इक्वल टू क्या 1/4 पाई, कौन पाई 4 पाई है ना, 4 पाई फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताइए इसमें से सब कुछ तो दे दिया, यह जो है इसका मान भी फिक्स होता है, लिख सकते हैं यहाँ पर लिख लीजिए जहाँ, कहाँ, जहाँ क्या, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता 9.0 इंटू 10⁹ ये मान होता। इस मान को यहाँ रख सकते हैं, रखा जाए। देखो सवाल कितना इजी है, दिखने में लग रहा था इतना बड़ा कैसे लगेगा ना जी। अब देखो कैसा लग रहा है, एकदम इतनी लाइन में फार्मूला हो गया है। अब देखो इतनी लाइन में सवाल लग जाएगा, है ना। आइएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, इतने का मान कितना, ये वाला रखा जाए 9.0 इंटू 10⁹ हो गया, इंटू ये वाला क्यू का मान दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है टेंशन फ्री, नहीं दिया तो टेंशन का है, क्यू स्क्वायर बाई आर का मान दिया है का, ये दिया है इतना है, यानी कि 0.90 का होल स्क्वायर दे दिया। हमको ज्ञात क्या करना है, यही ज्ञात करना है। ध्यान दो इसका भी मान दिया है, एफ का मान तो यहीं पर रख लिया जाए, है ना। एफ का मान कितना 0.025 न्यूटन, 0.025 न्यूटन दे दिया। ओके, अब चलिए इसका इधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.025 हो गया, फिर क्या इंटू ये वाला 0.90 का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ कितना 9, फिर क्या इंटू क्यू स्क्वायर, अर्थात क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.025 इंटू क्या 0.90 का क्या होल स्क्वायर अपान 9.0 इंटू 10⁹ ये होगा। सभी लोग ध्यान दीजिए, इतना होगा, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका वर्क करना है और इससे इसमें डिवाइड करना है। आप ये काम करिए, आगे देखते हैं फिर, ठीक है। इतना लगाइए फटाक से। चलिए देखिए, इसे लगाने के लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम इसको हटा देते हैं। ये सभी लोग लिख चुके हैं, बहुत अच्छे। ध्यान दीजिए, अब इसको लगाना है, ध्यान दीजिए क्या करना होगा। यहाँ देखिए जो चीज़ लिखी है उसको आप देखिए, यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है 0.025 दिया है, आप लिखिए 0.025। ओके, फिर लिखा है यहाँ पर 0.90, तो स्क्वायर लिखा है तो आप लिख सकते हैं 0.9 इंटू 0.9, क्योंकि अगर किसी अंक के बाद 0 आता है, ठीक है, उसका बहुत वैल्यू नहीं होता है, उसे हम नगण्य मानते हैं, ना भी लिखें तो चलेगा। समझ में आया, क्लियर हो गई बात। आइए, तो ये इतना हो गया, अपान क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
9.0 इंटू 10 के पावर 9 दिया है क्या। गौर से बात को समझिएगा, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, फिर एक अंक पे दशमलव। जब दशमलव को क्या ले जाते हैं बाएं से दाएं का, ये बायां ये दायां कि बायां, ये इस बोर्ड पर ये बायां हिस्सा है, हम इधर से इधर ले जाएंगे। मतलब दशमलव को जब हम इधर ले जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझो, दशमलव जब इधर से इधर जाता है तो पावर किस में होता है, माइनस में। पावर किस में जाता है, माइनस में। गौर से बात को समझिए, ये सब चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है। और जब दशमलव को इधर से इधर ले जाते हैं तो पावर को कहाँ ले जाते हैं, पावर कहाँ जाता है, प्लस में जाता है। बात समझ में आया। तीर को ध्यान दीजिए, सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, आइए तो अब यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर यस गिना जाएगा, दशमलव तो गिना नहीं जाएगा। तो 1 2 3 ये हो गया, 4 5 हो गया। चले तो करिए, इन्हें पहले इसको हटा लीजिए, इसको जैसे तैसे रहने दीजिए, इसको इधर करिए तो क्या हो जाएगा, कि स्क्वायर इजकल टू 0.025 इंटू क्या 9 इंटू 9 10 के पावर -2, क्योंकि 1 2 पावर कितना 2 अपान क्या जैसे का तैसे इंटू 10 के पावर कितना 9। क्लियर हुआ। गौर समझो, इस पावर को लेके चला जाए, कोई दिक्कत है। चलो तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 0.025 इंटू कितना 9 इंटू 9 होगा, इंटू 10 के पावर ये -2 है, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस कितना 9 हो जाएगा। कोई समस्या है। अपान अपान कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे, 9 से 9 डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। चलिए तो क्यू स्क्वायर इजकल टू अब हमको मिलेगा क्या 0.025 इंटू 9 इंटू क्या 10 के पावर -11 मिलेगा क्या। इसमें कोई डाउट किसी को है, हाँ या ना में जवाब नहीं है ना, बहुत अच्छा है। अब इसका इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 9 का आप इसमें गुणा करिए तो कितना होता है 9 5 5 है ना, 9 5 5, 9 दूना 22 होता है क्या, 9 दूना 22, 9 जीरोवा 22, खत्म बात। अब क्या है दशमलव यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, इंटू कितना 10 के पावर माइनस। अब हमने क्या कहा दशमलव इधर जाता है तो क्या होता है पावर माइनस में बढ़ता है ना। दशमलव हम इधर ले जाएंगे तो पावर किस में बढ़ेगा। चलिए तो क्यू स्क्वायर इजकल टू 2 पॉइंट दशमलव यहाँ से यहाँ आया 25 इंटू 10 के पावर ये 11 था, अब इधर गया तो बढ़ेगा ना, कितना हो जाएगा -12। वेरी गुड, बहुत अच्छे हो गया। अब देखो ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू का मान कितना होगा ये बताइए। 225 किसका वर्गमूल है, 225 किसका वर्ग है, किसका है 15 का ना, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ 2.25 लिखा है तो 1.15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.1 अब सही है 1. क्लियर। अर्थात जब इसको लिखा जाएगा किसके बराबर, Q बराबर, तो देखो जब स्क्वायर हटाते हैं किसी राशि पर से तो उस राशि के पहले उस मान के पहले प्लस माइनस का निशान लगा देते हैं। समझ में आया। चाहे वो गणित में रहे, चाहे वो फिजिक्स में रहे, चाहे वो केमिस्ट्री में रहे, सवाल अगर स्क्वायर से उसको हटा रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं प्लस माइनस का निशान लगा लेते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद इसका मान रखते हैं 1.5 इंटू 10 के पावर -12 कूलम। ये बात समझ में आई क्या, कितने लोग समझ में आई सबको। देखिए समझ में अगर सवाल आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा एक काम ज़रूर करिएगा, वह हमारा काम क्या है, अपने सगे संबंधियों से, स्टूडेंट्स से लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ठीक है, अगला सवाल हम आगे बताते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब इसे हटाते हैं
ठीक है, अगले सवाल की तैयारी करते हैं।